हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो लगातार आपकी प्रैक्टिस सेट में ले रही हूँ। प्रैक्टिस सेट क्या, आपका ये रिवीजन है। और 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। 7 तारीख से 15 तारीख तक होने वाला है, जिसमें आपका पीआरटी तो आपका पीआरटी का होने वाला है। 14 तारीख को होगा। बाकी 7 तारीख को आपका शुरू हो जाएगा। तो हमने बात की थी कि 10 तारीख तक आपके जो है 7 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी, लेकिन अब मैं इसमें संशोधन करके बता रही हूँ कि आपके 7 तारीख से पहले यानी 6 तारीख तक आपके 7 सेट हिंदी के, 7 सेट आपके जीएस के और 7 सेट आपके करंट अफेयर के करवा दूंगी। ठीक है ना। तो ये आपका रिवीजन रहने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न होने वाले हैं। तो आपको लगातार ये देखना है क्लास और रिवीजन करते रहना है। अपनी तैयारी को बखूबी देखिए कि कैसी है आपकी तैयारी। ठीक है ना। जिन्होंने भी अभी तक जो है पिछली क्लास नहीं देखी है, तो जाके आप सबसे पहले अपनी क्लास देखिए, इसे भी देखिए। और सबसे पहले बात करें, क्लास अगर शुरू करनी है उसके पहले चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई नया स्टूडेंट भी आया है तो वो भी सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और बात करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी जोड़ ले इस चैनल से। ठीक है ना। लास्ट तक क्लास देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका 2 सेट मैंने करवा दिया है। और ये आज जो सेट करवाऊंगी तो 2 सेट और होगा। तो अगर बात करें तो 2 सेट होगा। आज का जो सेट है ये तीसरा, फिर और चौथा। तो तीसरा चौथा आज करवा दूंगी। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चतुराई किस प्रकार का की संज्ञा है। चतुराई किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये भाववाचक संज्ञा होती है चतुराई। 26 का हो जाएगा भाववाचक। तुम हंसकर बात करते हो, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तुम हंसकर बात करते हो, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, हंसकर। ठीक है ना। क्रिया विशेषण क्या है, 27 का हो जाएगा हंसकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। गोपाल, गोधूम, गोत्र, गाय। तो गाय क्या है, ये तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है। यानी जितना और उतना कहाँ होता है, जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है। ये क्या है, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इनमें से क्या हो जाएगा, 29 का ये 2 हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य होगा। जितना अच्छा था विशेषण उपवाक्य होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चप्पल टूट गई, चिकित्सा, चंद्रमा, चम्मच। तो इनमें से कौन सा है चिकित्सा। चिकित्सा क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या कृष्ण जा रहा है, क्या जा रहा है कृष्ण, ये गलत। क्या कृष्ण जा रहा है, 31 का हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है आपका, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। तो खरीदी बात है यहाँ पे, ये आपका 4th हो जाएगा। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि धन अपि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम पूछा है, दूब हो जाएगा। क्या तत्सम हो, दूब, दम, दूल्हा, देवर या दमन। तो 34 का हो जाएगा यहाँ पे दमन, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। स्थानीय किस प्रकार का विशेषण है। तो ये है आपका स्थानीय किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है स्थानीय। अगम, आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अगम और आगम, आगम, अगम और आगम जो शब्द है ये है दुर्लभ। अगम मिस होता है दुर्लभ और आगम मतलब होता है शास्त्र।
अगला क्वेश्चन है दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो ये समास है इसमें बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन है सो सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण है। सो सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका तैसा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रादेशिक। कौन सा हो जाएगा? प्रादेशिक। अगला क्वेश्चन है जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का उपवाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका उपवाक्य 40 का हो जाएगा एक मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है विभावरी किसका पर्यायवाची है? तो विभावरी पर्यायवाची है रात्रि का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आगमन का विलोम होता है। आगमन का विलोम होता है प्रत्यय, प्रदान या प्रकीर्णन या प्रस्थान। तो आगमन का विलोम हो जाएगा प्रस्थान। अगला है विरह का विलोम होगा मिलन। विरह का जो है विलोम हो जाएगा मिलन। अगला क्वेश्चन है जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? तो जलज पर्यायवाची नहीं है कमल का। सॉरी जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? मोती, शंख, कमल का या स्वर्ण का। तो जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? ये हो जाएगा स्वर्ण का। बाकी मोती का, शंख का है। अद्यतन का विलोम क्या होगा? अद्यतन का विलोम होगा जाएगा। अद्यतन का विलोम हो जाएगा पुरातन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। अगला क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो आकाश का पर्यायवाची अचल, वारिद, व्योम या प्रसून हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें व्योम हो जाएगा आकाश का पर्यायवाची। अगला है आपका दिया है पैसेज, और पैसेज में सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश में किस प्रथा को मानव अधिकार का हनन कहा गया है? गद्यांश में किसका उल्लेख है? द्विवेदी जी किस प्रवृत्ति को छोड़ने की बात करते हैं? और द्विवेदी युगीन जो है हिंदी आलोचना की प्रमुख विशेषता कौन सी है? बात करें यहाँ पे गद्यांश में वर्णित विषय केंद्र क्या है? ठीक है ना। इसमें अगर बात करें तो अब पढ़ते हैं हम पैसेज को। मीरा को साधु और असाधु समाज का ज्ञान था। वे सामंतवादी मनोवृत्ति से ग्रस्त वैरागी संप्रदायी एवं मठाधीश साधुओं को साधु नहीं स्वीकारती, बल्कि उनको कूड़ा कहती हैं। साधु उनके लिए दया, करुणा और प्रेम से भरा हुआ मनुष्य हो सकता है। भगवा वस्त्रधारी, तिलकधारी एवं फकीर साधु नहीं। साधु वह है जिसकी मानवता पूंजी है, समाज कल्याण जिसका कर्तव्य और स्वतंत्रता जिसकी धर्म है। मीरा ने मध्यकाल में ही पर्दा प्रथा का विरोध किया। पर्दा प्रथा मनुष्य होने के अधिकारों का हनन करता है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि बात क्या कर रहा है पद्यांश, एक गद्यांश बात कर रहा है पर्दा प्रथा का। अगला क्वेश्चन है अगला है आपका पर्दा प्रथा मनुष्य के अधिकारों का हनन करता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुंह ढकना, सिर बांधना एवं घूंघट पर्यावरण से बचने के लिए स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से क्या करते हैं? रेतीली हवाएं जीवन के लिए हानिकारक थी, किंतु धीरे धीरे उसे पवित्रता और धार्मिक संस्कार से जोड़कर स्त्री के लिए अनिवार्य बना दिया गया। लज्जा स्त्री के विशेष गुणों में गिना जाने लगा। अंगों का दिखना एवं सीधे देखना, बोलना, चलना, बैठना, बाहर निकलना, समाज में आना, सबके आगे पर्दा और लज्जा को खड़ा कर दिया गया। तो ये था आपका यहाँ पे आंसर। बात करें यहाँ पे किसका उल्लेख किया गया है? तो ये मीराबाई का उल्लेख है। ठीक है ना, मीरा का उल्लेख है गद्यांश में। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी जी किस प्रवृत्ति को छोड़ने की बात करते हैं? तो यहाँ पे अगर बात करें द्विवेदी जी किस प्रवृत्ति को छोड़ने की बात करते हैं? तो यह रीतिकालीन प्रवृत्ति को छोड़ने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना की प्रमुख विशेषता कौन सी है? द्विवेदी युग के हिंदी आलोचना की प्रमुख विशेषता क्या है?
तो ये हो जाएगा आपका 50 का 1 हो जाएगा सुधारवादी धारा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में वर्णित गद्यांश में वर्णित विषय केंद्र क्या है? तो गद्यांश में वर्णित विषय केंद्र है 51 का जो है द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है समय नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना, प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखना का जो होता है मुहावरा ये प्रतीक्षा करना होगा। अगला क्वेश्चन है एक हाथ में ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अर्थ है कि जो है इन हाथ से ताली बजानी, गलत बात। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, ऐसा गलत है। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, यही बात सही है। अगला है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज दरबार में कौन सा समास होगा? राजा का दरबार, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो मयूर, मील, वचन या मध्य। मयूर, मील, वचन या मध्य, इनमें से मील हो जाएगा विदेशी, इनमें से मील विदेशी हो जाएगा, ठीक है ना, विदेशी हो जाएगा। अगला है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण क्या है? कुछ, कैसा, गरीब या फिर सफ़ेद। तो गरीब नहीं होगा, सफ़ेद नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, कुछ होगा, ठीक है ना। 59 का हो जाएगा कुछ, ठीक है ना, 59 का कुछ हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बात क्या हिमालय की, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा और यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। 58 का 1 हो जाएगा और 59 का भी 1 हो जाएगा, हिमालय एक ही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? वायु है, पवन है, समीर है, सलील। सलील क्या है? पर्यायवाची नहीं है वायु का। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्प सही है, परिस्थिति सही गलत है, पूज्य, प्रशंसा। तो परिस्थिति या प्रशंसा या पूज्य, पुष्प, कौन सा इसमें से गलत है? तो 61 का हो जाएगा यहाँ पे पूज्य गलत है, परिस्थिति सही है, पुष्प सही है, प्रशंसा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? भाषा, प्रभाव, निर्माण, विवाह। तो इसमें हो जाएगा आपका भाषा स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष वर्ण पूछा है, घोष, सघोष, ठीक है ना। तो घोष वर्ण पूछा है, 63 का हो जाएगा 4th घ। अगला क्वेश्चन है संहार का संधि विच्छेद क्या है? सन प्लस हार, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे हलंत हो जाएगा तो सन प्लस हार हो जाएगा। समहार पूछा है ना, अच्छा यहाँ पे सन नहीं सम प्लस हार हो जाएगा, ठीक है ना, सम प्लस हार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द तत्सम है? चक्र, चांद, छेद या छत। तो तत्सम पूछा है, 65 का हो जाएगा चक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द कौन सा शब्द तद्भव है? योगी, यौन, जीव, जीर्ण। तो तद्भव शब्द पूछा है, 66 का हो जाएगा जीभ। अगला क्वेश्चन है अली, अली मिस होता है भौरा और अली मिस होता है भगवान। अली मिस होता है जो है क्या सखी। तो अली मिस होता है भौरा और अली मिस होता है सखी। अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन क्या है कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? मैंने लड़के को बुलाया, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। अगला है आपको ऐसा न कहना चाहिए या वहाँ जाना अच्छा नहीं है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा आपका 68 का 2 हो जाएगा। उन्हें न नींद आती है
न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। अगला क्वेश्चन है अधिकार में उपसर्ग होगा अधि, धार्मिक में प्रत्यय होगा एक अलग। अगला क्वेश्चन है आकर्षण का विलोम होता है, आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो आकर्षण का विलोम ये होगा आपका 71 का विकर्षण। अगला क्वेश्चन है जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। कथा का बहुवचन क्या होगा? कथाएं हो जाएगा। कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा? कथाएं। 73 का 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो मानव पढ़ता है मोहन गया, सीता सो रही थी वह जग जाएगा। तो यहाँ पे बात करें 74 का A1 हो जाएगा, मानव पढ़ता है, वर्तमान काल है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यह रास्ता दुर्गम है सावधानी पूर्वक चलें। यह रास्ता दुर्गम है सावधानी पूर्वक चलें वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप से पहचानिए। तो बात करें यहाँ पे त्रुटि क्या है? दुर्गम, दुर्गम होता है या फिर क्या होता है? तो 75 का यहाँ पे हो जाएगा दुर्गम। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि के कुछ दरबारी बिरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे? निम्न में किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बिरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। कुछ दरबारी बिरबल को मुसीबत सोचते रहते थे में फंसने के तरीके। तो 76 का हो जाना है टू बिरबल को मुसीबत। ठीक है ना। अगला है अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अतिवृष्टि का विलोम। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? 77 का अनावृष्टि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी हैं जल थल में। च और ल की आवृत्ति हुई है और ये अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुपट्टा, फुलहा, प्रकृति, हीरा। दुपट्टा क्या है? स्त्रीलिंग। तो 79 का हो जाएगा प्रकृति। च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती हैं? तो च आता है आपका किस में? तालव्य में। ठीक है ना, तालव्य में आता है। अगला क्वेश्चन है भूडोल का अर्थ क्या होता है? भूडोल का अर्थ होता है भीतर, सुमेरन या जल जला या देवांगना। तो भूडोल का अर्थ होता है जल जला। अगला क्वेश्चन है चरण कमल बंधो हरिराई। कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? तो ये रूपक अलंकार होगा। ठीक है ना। 82 का रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान दिया हुआ है डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। ठीक है ना। तो अधिकांश या सहस्त्र या समक्ष या प्रारब्ध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 83 का हो जाना है 1। अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन है आने वाला क्षण लाल नजर आता है। रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। आने वाला क्षण, आने वाला क्षण लाल नजर आता है। सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन, बहुवचन एक वचन। 84 का हो जाएगा चौथा सदैव एक वचन, यानी सॉरी सदैव नहीं बल्कि सिर्फ हो जाएगा एक वचन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना भी हंस सका। तो ये विरोधाभास अलंकार या अनुप्रास अलंकार, विप्सा अलंकार या उपमा। उपमा नहीं होगा, विरोधा नहीं होगा, अब अनुप्रास भी नहीं होगा। सॉरी यहाँ पे विरोधा की बात नहीं काटनी थी, अनुप्रास नहीं होगा। और ये तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? विप्सा अलंकार या विरोधाभास। तो 85 का हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है ना। आंसर 1। अंगाल सिर पर धर लेना
अंगाल सिर पर धर लेना का मुहावरा है। कठिन विपत्ति से सहना, दूसरे को डराना, मरने की आदत होना, विनाशकारी बन जाना। तो अंगाल सिर पर धर लेना का मुहावरा क्या होता है? तो ये होता है आपका 1 कठिन विपत्ति सहना। अगला क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए, यह है आपका यमक अलंकार। ठीक है ना, यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा शब्द का अर्थ होता है धरती। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? समाचार पत्रिका, समाचार या अनेक समाचार या समाचारों। तो यहाँ पे समाचार खुद एक बहुवचन होता है, तो मेरे हिसाब से तो 89 का समाचारों हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से समाचारों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ शब्द है। अरण्य रोदन निरंतर निवेदन, विरह गीत, निरर्थक, बेसुरा गान। तो अरण्य रोदन का मुहावरा क्या होता है? 90 का हो जाएगा 2 विरह गीत। अगला है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? प्रजा लोग, प्रजा जन, प्रजा या प्रजा वर्ग। तो प्रजा क्या हो जाएगी? प्रजा 91 का हो जाएगा प्रजा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द क्या है? अरण्य हो जाएगा जंगल का समानार्थी शब्द। 92 का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुयश का पर्यायवाची बताइए। सुयश का पर्यायवाची क्या होता है? तो सुयश का पर्यायवाची होता है सुकृति। अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आधा तीतर आधा जो है बटेर का मुहावरा क्या होता है? दो चीज़ों का मिश्रण या बेमेल चीज़ों का मिश्रण, या आधा खाना या तीतर और बटेर मिलाकर। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। 94 का सेकंड हो जाएगा, आधा तीतर आधा बटेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में जो है भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, विश्वासघात तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो 95 का हो जाएगा एक, और यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, यानी मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा आपका 196 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात करें, मैं ये मैं है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं हो जाएगा, ये गलत है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको, ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ होता है कपास ढूंढना, गलत बात। उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना, यही बात सही हो जाएगा। ठीक है, 97 का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो राई का पहाड़ बनाना, बहुत सारी बातें करना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, यही बात आपका सही हो जाएगा। उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो उस डाली पर एक तोता बैठा है, काल के इसमें प्रयुक्त काल क्या है? तो इसमें प्रयुक्त काल है उस डाली पर तोता बैठा है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे हो जाएगा 99 का 2 पूर्ण वर्तमान काल। लास्ट है आपका सुबह में चिड़िया चहचहाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें काल क्या है, तो इसमें काल है चहचहाती हैं, सामान्य वर्तमान काल। तो ये था आपका टोटल आपके हिंदी के क्वेश्चन, जो कि आपके जो है सभी शिक्षक के लिए इम्पॉर्टेंट है, 1 से लेके 12th के लिए, ठीक है ना। तो जो लैंग्वेज के पेपर आने वाला है 30 नंबर का, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने अभी पिछली क्लास नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। सारे के सारे क्लास आपके रिवीजन हैं, आपको रिवीजन करना है एग्ज़ाम तक, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके फिर ही जाइएगा, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।